जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कहते हैं संसार में बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। उनके लिए यही उपदेश है कि कम से कम मंदिरों में जाकर के भगवान के सामने गलत शब्द नहीं बोले, क्योंकि गलत शब्द बोलने से या भगवान के विषय में गलत बात बोलने से उसको बहुत बड़ा नुकसान भोगना पड़ सकता है। चाहे वो कितना हो बड़ा धनवान आदमी हो या कितना हो बड़े पोस्ट पर हो या शक्तिशाली आदमी हो, उसको नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। ऐसे ही सत्य घटना है, जब युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो कहते हैं इसमें समस्त संसार के राजा महाराजा वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी आसन पर बैठे हुए थे। और राजसूय यज्ञ करने के लिए हर जगह से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब आए हुए थे, जिसमें भगवान परशुराम भी थे, विश्वामित्र जी भी थे, नारद जी भी थे, कश्यप ऋषि भी थे, कन्नब ऋषि भी थे। कहते हैं समस्त ऋषि मुनि के सामने वहाँ पर पूजा शुरू होने वाले था। तो सभी के मन में बात आया कि पहले किस देवता के नाम से पूजा की जाए। तो उसमें से सहदेव जी ने कहे कि सामने तो श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, इनसे बड़े देवता कौन है। कहते हैं इनको ब्रह्मा जी भी पूजते हैं और भगवान शिव भी इनको पूजते हैं, तो इन्हीं के नाम से पूजा शुरू किया जाए। तो कहते हैं वहाँ पर शिशुपाल जो राजा था वो वहाँ पर बैठा हुआ था। वो बीच सभा में खड़ा होकर के और भगवान श्री कृष्ण के विषय में गलत शब्द बोलना शुरू कर दिया। बोला ये ग्वाला है, ये गाय चराने वाला है, ये भगवान कब से हो गया, इसमें शक्ति कहाँ है, इसको कौन पूजेगा, इसके नाम से पूजा कैसे हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं इस तरह से लेकर के भगवान श्री कृष्ण को कम से कम बहुत बार गलत सलत गाली गलौज करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि वो है कि इसको 100 गलती तक इसको हम माफ़ करेंगे। और बीच सभा में सभी राजा सुन रहे थे, ऋषि मुनि भी सुन रहे थे कि ये क्या गलत कर रहा है शिशुपाल, साक्षात नारायण को इतना गलत बोल रहा है। और फिर भी भगवान मुस्कुराए हुए हैं। वहाँ पर कहते हैं कि सभी राजाओं ने क्रोधित होकर के शिशुपाल की तरफ दौड़ा। पांडव के भी भीम भूम भी दौड़े शिशुपाल को मारने के, लेकिन भगवान ने रोक दिए, नहीं इसको बोलने दो। कहा है कि इनके जो मैंने अपने बुआ को मैंने वचन दिए थे कि इसका 100 गलती हम माफ़ करेंगे, इसलिए 100 गलती तक मैं इसके माफ़ करूँगा, उसके बाद फिर नहीं। जैसे ही 99 हुआ तो भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को बोले सावधान, अब 100 पुरने वाला है, उसके बाद तुम्हारा एक भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस फिर भी शिशुपाल नहीं रुक रहा था, बोला ये हमको क्या मारेगा, इसमें क्या है शक्ति। कहते हैं जैसे ही 101 हुआ, बस भगवान श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है अपने आप निकला और बड़ी सभा में शिशुपाल के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो कहते हैं कि भगवान का क्रोध भगवान जब देते हैं तो उसको नष्ट करने में मिनटों नहीं लगता है। आप कितना हो वाले नास्तिक हो संसार में, लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर कभी भी गलत शब्द ना बोले, वरना आपका जीवन भर का किया दिया धन संपत्ति सब नष्ट हो जा सकता है। इसलिए निवेदन है कि भगवान भगवान होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।